सांसारिक विषयों में पड़कण से भव काल से धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काट। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नर्वपान्ति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटा। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इस चरण आपकी आया। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपान्ति। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का। चरणों में अर्पित अक्षत हैं अक्षय पद मुझको। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान नर्वपान्ति। मैं काम भाव विधिवंश हेतु मन सुमन चढ़ाने। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपान्ति। इस क्षुधा रोग की व्यथा वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महाक्षुदारोग नाशनाय नैवेद्यम नृपान्ति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दी। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महामोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपान्ति। चाहे रहा अपना ना शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल मैं इन्हें जलाने। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम अष्ट कर्म दहनाय धूपम नृपान्ति। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सर्वेशाम महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपान्ति। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है अर्घ्यम नृपान्ति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के। अर्चन के सुमर समर्पित हैं हर साए जगती। तुम स्वयं तीर्थ से पावन तुम हो अपने में समय। तुम सादिवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के। तुम कुंद कुंद के कुंदन से जग तन सा जग को कर दे। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को। अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की। पूज्य मुंशी चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने भक्ति भाव से गुरुदेव की पूजन की। उसमें आपने क्या पढ़ा? फल चढ़ाने के समय भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही योग बना डाला, भोग बना डाला। हाँ,
कहते तो जा रहे हो, सही बात है कि हमने अनादिकाल से इतने भोगते जा रहे हैं कि हमारा पूरा शरीर भोग बन गया है। हिंदू धर्म में परंपरा रहती है ना भोग लगाने की, अपने इष्ट भगवान के मंदिर में जाते हैं वहाँ भोग लगाते हैं इस भावना से कि भगवान आपको भोग इसलिए चढ़ा रहे हैं कि अब मुझको दोबारा भोगना ना पड़े, क्योंकि अनादिकाल से भोगते भोगते हमने अपने को खुद ही को भोग बना डाला, हम कभी योग की ओर नहीं आ पाए, इसलिए हम आपको फल चढ़ा रहे हैं कि हमको भाई योग प्राप्त हो जावे। योग तो हमेशा चलता रहता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। हमेशा कर्म का आना तो हमेशा चलता रहता है। हम ऐसा योग प्राप्त करते हैं कि हम हमेशा निरोग हो जाएं, हमको ऐसा योग प्राप्त हो कि हमको कोई भी रोग ना हो। इसलिए जो अनादिकाल से हमारे साथ में जन्म जरा मृत्यु के जो रोग लगे हुए हैं वह दूर हो जावे। अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल तुमने कोयला देखा है? हाँ जनाब है, हमने कोयला देखा है। कोयला कैसा होता है? सब जानते हैं कोयला तो काला होता है। कुछ कोयला के धंधा व्यापार करने वाले भी यहाँ पर मेरी बात सुन रहे होंगे। कोयला काला होता है। तो उन्होंने कहा, अकबर ने कहा कि नहीं, कोयला सफ़ेद लेके आओ। अब सफ़ेद कोयला कहाँ से लाएं? अब बीरबल तो बीरबल हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि दौड़ाई। उन्होंने कहा जनाब पनाए 5 मिनट का समय दीजिए और हम आपके लिए सफ़ेद कोयला ला कर देते हैं। बीरबल ने कोयला को जलाया, जलने के बाद में वह अंगारा बन गया और उसमें से जब बुझ गया, पूरा जल गया, तो उसमें से उसकी राख। अब कोयला की राख काले रंग का कोयला होता है तो राख भी काली होनी चाहिए। कैसी राख मिली उनके लिए? सफ़ेद मिली। उन्होंने कहा, बीरबल ने कहा जनाब पनाए आपने कहा था सफ़ेद कोयला चाहिए है, ये लीजिए आपके लिए सफ़ेद, आपके लिए जो आप मांग रहे थे, जो आपने मांग की थी वे आपके लिए प्रस्तुत है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कोयला काला था, सफ़ेद कैसे बना? क्योंकि कोयला ने अग्नि परीक्षा दी, कोयला ने तपस्या की, कोयला ने तप किया। आचार्य महाराज जी ने एक दोहा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा दोहा है। उसमें लिखा है कि तन मिला तुम तप करो, तन मिला तुम तप करो, तन यानी शरीर है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। यह तन आदि मिला है, जैसे उस कोयला को काला रंग मिला, उसने तपस्या की, तप किया, सफ़ेद रंग को प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से कर्मों के कारण से यह जीव, यह आत्मा अनादिकाल से क्रोध मान माया लोभ वासना कामनाएं इच्छाएं इन सभी कारणों से एक कालापन को प्राप्त हो गया है। हम कहते थे कि हमारा चमड़ी तो बड़ी सफ़ेद है, साफ है। हम रास्ते करने जब देखते हैं ना तो कलर देखते हैं कि कलर कैसा है। ये तो ये समझना कि ये जो आपको चमड़ी ऊपर दिख रही है ना, ये समझ लेना कि गोबर के ऊपर एक चांदी की परत, चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है। इसलिए समझदार होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, जो इस संसार में आए हुए हैं वो समझते हैं हमारी आत्मा अनादिकाल से काली है, उसको हम सफ़ेद करना चाहते हैं। तब करने के लिए उसके लिए एक ही उपाय है कि तब करो, क्योंकि पल रुधिर राज मल थैली की कस बसादते मैली, नवद्वार बहे घिनकारी अस देह करे कि में हारी। पल रुधिर राज मल थैली, इस शरीर में रुधिर खून है, मांस है, मज्जा है, पीप है ना, कीकस बसाते मैली, और इसमें हमेशा पीप आदि हमेशा दुर्गंध हमेशा भरा हुआ है। ये उसका पिटारा है, ऐसे कहने लगते बात जब दिखता है, जबकि खुद तो शरीर का इसका पिटारा बना हुआ है। कीकस बसाते नवद्वार बहे घिनकारी, इस शरीर में से निकलने वाले, से मल निकलने के 9 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं, जैसे हमेशा यह निकलता रहता है। इसको तप में यदि आप तपा दोगे
तो यह शरीर भी आपके लिए रत्न से पावन हो सकता है और यह कर्म के नाश करने का आपके लिए साधन बन सकता है। इसी शरीर के द्वारा कर्म का बंध भी हो रहा है, इसी शरीर के द्वारा कर्म का नाश भी हो रहा है। सिर्फ भावों की बात है, परिणामों को संभालने की बात है। हम जितना परिणाम संभालेंगे उस हिसाब से होता रहता है। ताला वही है, चाबी वही है। कभी ऐसा आपने ताला देखा कि उसकी चाबी, खोलने की चाबी दूसरी हो और लगानी चाबी दूसरी हो? एक ही ताला, एक ही चाबी है। ये बात अलग है कि एक ही चाबी कई प्रकार की हो जाती है, 3 चाबी 4 चाबी हो जाती हैं, क्योंकि घर में कई सदस्य रहते हैं। तुम ताला लगा के चले जाओ, हम ये चाबी से आकर के खोल लेंगे, ये व्यवस्था कर लेते हैं। चाबी एक ही प्रकार की होती है, अलग प्रकार की नहीं होती है। लेकिन जब हमको खोलना रहता है तो हम उसके लिए क्लॉक वाइज इस तरफ घुमाते हैं, और जब बंद करना होता है एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के। तो हमने जैसे बुद्धि से काम किया ताला को खोलने में, बंद करने में, ऐसी बुद्धि हमको यदि इस मार्ग में हम चलाएंगे कि किस कारण से हमको बंद होता है, किस कारण से हमारे लिए निर्जरा होता है, तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हम वास्तव में कहाँ पर कैसे हैं, हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर मझगवा गांव के जितने गांववासी हैं, बड़े सज्जन दिख रहे हैं, माता बहन दिख रही हैं। इनको हम अच्छी एक बात बताना चाहते हैं। इनको सुबह से भक्ति खूब थी, ये सब गुरु के दर्शन करने के लिए तत्पर थे, क्योंकि पिछले बार जब यहाँ से जा रहे थे तो रात्रि विश्राम किया था और निकल गए थे। आज तो इन लोगों को पूरा अच्छे दर्शन लाभ इनको मिल रहा है। तो एक हम आपको अच्छा कथानक बताना चाह रहे हैं, सब लोग के लिए बताना चाहते हैं कि उनके रोका जा रहा था, आप आगे मत बढ़ो, अपना रथ आगे मत ले जाओ। क्यों? आगे खतरा है, ऑब्स्ट्रक्शन, गति अवरोध कर दिया ना, सावधान, खतरनाक रहता ना, पुलिया कमजोर है, स्लो ड्राइव, आप धीरे चलिए, आगे आपके लिए रास्ता है। स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाते हैं या बीच में स्टॉप का लगा दिया जाता है। रस रोकने वाले कौन होते हो तुम? और आप ऐसे नारायण श्री कृष्ण का रस रोकने वाले कौन होते हो? सारथी ने कहा आगे आगे नहीं जा सकते हैं। जिनके मुकुट में मोर का पंख था ना, श्री कृष्ण भगवान, आप लोग बोलते हैं ना, जो गायों का पालन करते थे और गाय का दूध पीते थे और सबके लिए कहते थे कि गाय दूध खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, घी खाओ, इससे स्वस्थ रहोगे। गांव वाले भी हम देख रहे हैं कि पूरे रास्ते में पूरा प्यारा का ढेर लगा हुआ था और एक एक गांव के एक एक घर में गाय का पालन हो रहा था। ये तो सच्चे अर्थों में एक कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, महावीर के भक्त हैं। और जब कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि आप आगे रथ नहीं ले जा सकते हो, तो नहीं, हम तो रथ आगे ले ही जाएंगे, कोई बात नहीं। रथ आगे बढ़ता गया, श्री कृष्ण नारायण उसमें विराजमान थे, रथ आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे दुर्गंध आने लगी, और दुर्गंध आते आते बहुत तेज दुर्गंध आने लगी। श्री कृष्ण जी ने बोले दुर्गंध कैसी क्या आ रही है? इसलिए तो आपको नहीं किया जा रहा था कि आगे आप बढ़ने से रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, अपनी रास्ता दूसरी बदल लीजिए। आगे उन्होंने जाके देखा तो रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था, पूरा शरीर गल गया था, पूरे शरीर में से उसके दुर्गंध आ रही थी और बहुत ही बदबू, पूरा ऐसा बादल पूरा विषाक्त हो गया था कि 1 मिनट क्या 1 सेकंड के लिए वहां पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। श्री कृष्ण जी अपने रथ के साथ में वहां पर निकले और उन्होंने उस कुत्ते के लिए देखा किया जो कि रास्ते में मरा पड़ा हुआ था। इन सब के बाद भी श्री कृष्ण जी ने क्या बोले? आहा, उस कुत्ते के दांत दिख रहे थे, दांत बिल्कुल सफेद रंग के थे, चमक रहे थे। उन्होंने क्या बोला? श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? अरे देखो इस कुत्ते के दांत तो कितने अच्छे, साफ, स्वच्छ और सफेद चमकीले दिख रहे हैं। हम आप होते तो नाक में उंगली रख लेते, रुमाल रख लेते, बड़ी दुर्गंध आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, चींची करते और यहाँ तक कि थूक भी देते। लेकिन वहाँ श्री कृष्ण ने उनके लिए ऐसे भाव नहीं किए, उन्होंने उसको अच्छी दृष्टि से देखा। गुण ग्रहण का भाव रहे निध, दृष्टि न दोषों पड़ जावे। जो भगवान का भक्त होता है, समय दृष्टि होता है, गुरु को मानने वाला होता है, गुरु की भक्ति उपासना करता है, वह हमेशा दूसरों के दोषों को नहीं देखता है, हमेशा उनसे गुण को ग्रहण करने का प्रयास करता है। क्योंकि हमारा पूरा शरीर तो वैसे ही 9 मलद्वार हैं
और उसमें गुण है नहीं है, उन गुणों को विकास करना है तो दूसरों के गुणों को हमको देखना आवश्यक हो जाएगा। इसलिए आगम में कहा गया है, जनवाणी माँ कहती है कि हम यदि अपने अंदर गुण को प्रकट करना चाहते हैं तो दूसरों के गुणों को ही देखें, दूसरों के दोषों को नहीं देखें। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आदि आ जावे। जो तपस्वी होते हैं वो हमेशा तप करते रहते हैं, वो जानते हैं कि ये शरीर तो काला है, क्रोधमान माया लोभ कसाय से भरा पड़ा हुआ है, इसको सफ़ेद करना है। सफ़ेद करने का एक ही तरीका है, जैसा कि बीरबल ने अकबर के लिए सामने प्रस्तुत किया था। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? बस बहुत अच्छी बात है, इतनी बात बताना चाहते हैं, समझ में आना चाहिए ताकि हम उस बात को समझ सकें और अपने जीवन में उसको उतार सकें। इसलिए तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। ये आचार्य महाराज जी की द्वारा रचित बहुत अच्छा दोहा है। इतना ही आपके लिए सोम सुपारी के रूप में आपको दे दिया। एक ही दोहा पर्याप्त है। यदि भोजन करने के बाद में यदि आपने थोड़ी सी कोई भी पाचक टैबलेट है, सोम सुपारी खा ली, पूरा भोजन अच्छे से पच जाता है। एक गुरु महाराज जी के दोहा आपके लिए एक छोटी सी टैबलेट, जो दवाई और गोली होती है ना, ये आपके लिए काम करेगी तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगी और आपकी आत्मा भी स्वस्थता का अनुभव करती रहेगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जावाणी के ज्ञान तें सुझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा जित। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख छे। कायो सर।